हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने पिछली क्लास में जो प्रोटोजोन्स की मेन 2 क्लास हैं लोकोमोटरी ऑर्गन्स के बेस पे, सार्कोडीना और फ्लैजिलेटा, वो दोनों पढ़ी थी। तो उसके बाद आती है सीलिएटा। तो सीलिएटा कौन सी है? जिनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स की फॉर्म में, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में कौन प्रेजेंट है? सीलिया प्रेजेंट है। तो सीलिएटा वाले में कौन कौन आते हैं? जो फ्री लिविंग फॉर्म्स भी हैं उसकी, एक्वेटिक फॉर्म्स, और उसके अलावा कैसी फॉर्म्स भी आती हैं? पैरासिटिक फॉर्म्स भी आती हैं इसमें। और मेनली लोकोमोशन किसकी हेल्प से होगा? बाई न्यूमरस सीलिया। की बॉडी पे क्या प्रेजेंट होंगे? सीलिया होंगे जो कवर कर रहे होंगे ओवरऑल बॉडी को। तो वो सीलिया जब कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करेंगे तो किसको लीड करेंगे? मूवमेंट को लीड करेंगे। और बॉडी कवर्ड बाई, किससे कवर्ड रहेगी? आउट कवरिंग किससे कवर्ड होगी? पेलिकल, वो बनाएगी। और इनके अंदर कैसी कंडीशन मिलती है? बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन। यानी कि एक तो क्या मिलेगा? मैक्रो या मेगा न्यूक्लियस, और उसके अलावा दूसरा क्या मिलेगा? माइक्रो न्यूक्लियस। और जो मेगा न्यूक्लियस है वो नॉर्मल उस सेल की जो फंक्शनिंग है, सोमेटिक फंक्शनिंग, उसको डिसाइड करेगा। और जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो रिप्रोडक्टिव जो एक्टिविटी है, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस है, उसको डिफाइड करेगा। तो ये बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलती है। उसके बाद जो रिप्रोडक्शन का मोड है वो एसेक्सुअली होएगा। कैसे? बाई बाइनरी फिजन। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वो कैसे होगा? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या होगा? कॉन्जुगेशन के अंदर जैसे 2 पैरामीशियम ले लेते हैं तो उनमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा जो दोनों पैरामीशियम को कनेक्ट करेगा, उसको बोलते हैं सेक्स पिल्लाई। और इस सेक्स पिल्लाई के थ्रू दोनों का जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा? एक्सचेंज हो जाएगा। तो ऐसा तरीका क्या बोला जाता है? कॉन्जुगेशन, जिसमें जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, ट्रांसफ़र होता है। तो एसेक्सुअल तो वही बाइनरी फिजन से होगा, जैसे पैरामीशियम में ऐसे होगा, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई कॉन्जुगेशन टेक प्लेस करेगा। अब है कि एग्जाम्पल कौन कौन से हैं इसके। तो एक तो कौन ही आता है? पैरामीशियम, जिसकी जो पूरी बॉडी सीलिया से कवर्ड रहेगी। और पैरामीशियम में जो ग्रूव के, ओरल ग्रूव के बाद जो पार्ट आता है जहाँ से फूड वाटर एंट्री कर रहा है, वो क्या बोला जाता है? साइटोस्टोम, सेल माउथ। और जहाँ से उसका अनडाइजेस्टेड वेस्ट है जो सारा, वो बाहर निकलेगा, वो वाला पोर साइटोपाइज या सेल एनएस बोलेंगे। तो ये प्रेजेंट होते हैं उसके दोनों। उसके अलावा सीलिया तो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। उसके अलावा जो इनर कोर्टेक्स की तरफ स्ट्रक्चर होते हैं, ट्राइकोसिस्ट, वो भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो किस में हेल्प करते हैं? ऑफेंस एंड डिफेंस में, खुद की प्रोटेक्शन के लिए और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, प्रे को दूर रखने के लिए वो यूज हो रहे हैं। उसके अलावा एक और मेंबर है पैरामीशियम के अलावा, वोर्टिसेला। उसके अलावा एक पैरासिटिक फॉर्म है बेलेंटिडियम कोलाई, वो कहाँ मिलती हैं? फाउंड इन कोलोन ऑफ मैन, उसके अंदर मिलती है। तो ये मेन 3 एग्जांपल याद करने हैं, पैरामीशियम, वोर्टिसेला, बेलेंटिडियम कोलाई। ये 3 फॉर्म्स इनके अंदर सीलिएटा में याद करनी है। तो फ्री लिविंग फॉर्म्स भी है जैसे पैरामीशियम, या पैरासिटिक फॉर्म्स भी है जैसे बेलेंटिडियम कोलाई। लोकोमोशन कैसे होगा? न्यूमरस सीलिया की हेल्प से होगी। बॉडी किससे कवर्ड मिलेगी? पेलिकल से कवर्ड मिलेगी। न्यूक्लियस के हिसाब से कैसी कंडीशन मिलेगी? बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन, मेगा न्यूक्लियस भी और माइक्रो न्यूक्लियस भी। मेगा न्यूक्लियस क्या डिसाइड करेगा? सोमेटिक फंक्शन, नॉर्मल सेल की फंक्शनिंग, जबकि माइक्रो न्यूक्लियस क्या डिसाइड करेगा? रिप्रोडक्टिव फंक्शनिंग डिसाइड करेगा। रिप्रोडक्शन के दोनों मोड्स फॉलो होंगे, एसेक्सुअल तरीका भी होगा और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होगा। एसेक्सुअल कैसे होगा? बेसिकली बाई बाइनरी फिजन। और वो बाइनरी फिजन पैरामीशियम के अंदर कैसा होता है? ट्रांसवर्स। ऐसे ऐसे कट हो रहा तो लॉन्गिट्यूडनल, लेकिन पैरामीशियम में कैसे डिवाइड होता है? ट्रांसवर्स, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। उसके अलावा अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो कैसे? कॉन्जुगेशन, 2 पैरामीशियम पास आएंगे और उनमें क्या बन जाएगी? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा जिससे किसका एक्सचेंज होगा? जेनेटिक मटेरियल का, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन होगा। तो दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलो हो रहे हैं। मेन एग्जांपल हैं पैरामीशियम, जिसमें माउथ को कौन रिप्रेजेंट करता है? साइटोस्टोम। और एनएस को कौन रिप्रेजेंट करता है? साइटोपाइज। और इसके अलावा सीलिया के अलावा जो दूसरे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनर कोर्टेक्स में, उनको क्या बोलते हैं? ट्राइकोसिस्ट। वो किस में काम करेंगे? ऑफेंस एंड डिफेंस में काम करेंगे। और उसके अलावा एक मेंबर है वोर्टिसेला और एक बेलेंटिडियम कोलाई, जो काम मिलेगा? पैरासिटिक फॉर्म से कोलोन ऑफ मैन, अपनी लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन रीजन में मिलेगा। तो ये सीलिएटा फॉर्म्स है। इसके अलावा है स्पोरोजोआ। तो इनका था स्पोरोजोआ, स्पोर लाइक स्ट्रक्चर है। तो इनके अंदर जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या रहते हैं? अब्सेंट।
तो ये कैसे रहते हैं, ऑल आर एंडोपैरासाइट। ये सारे के सारे कैसे होते हैं, पैरासाइट, किसी दूसरे की बॉडी पे, उसके बॉडी के इनसाइड ग्रोथ करते हैं। एंडोपैरासाइट मतलब इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट होंगे किसी ऑर्गेनिज्म के। और पैथोजेनिक है, डिजीज कोजिंग है ये। पैथोजेनिक मतलब डिजीज कोजिंग है ये, डिजीज कोज करते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। और इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, अब्सेंट। इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते। और आउटर कवरिंग की फॉर्म में इनके अंदर भी क्या ही प्रेजेंट है, थिक पेलिकल मिलेगी बाहर प्रोटेक्शन के लिए। और रिप्रोडक्शन की फॉर्म देखें तो रिप्रोडक्शन की फॉर्म मेनली एसेक्सुअल अगर रिप्रोडक्शन होगा तो वो कैसे होता है, बाइनरी फिजन की जगह कौन सा फिजन होता है, मल्टीपल फिजन। कि मल्टीपल फिजन से बहुत सारे स्पोर फॉर्मेशन होगी, मल्टीपल फिजन होगा उसके अंदर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें कैसे होगी, सिंगेमी। सिंगेमी मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, कि गैमेट बनेंगे, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, और वो गैमेट बस क्या कर जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे। उनके फ्यूज से रिजल्टेंट स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। तो वो जाइगोट आगे की स्टेज डेवलपमेंट चालू करेगा। तो सिंगेमी होगी, जनरली फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस करेगी जिससे जाइगोट बनेगा। तो एसेक्सुअल बाई मल्टीपल फ्यूजन स्पोरोजोआ में, सेक्सुअल बाई सिंगेमी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस करेगा। अब मेन एग्जांपल इसका कौन कौन है, सबसे मेन एक मेंबर कौन है, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम कौन सी डिजीज कोज करता है, ह्यूमंस में करता है, कौन सी, मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम स्पोरोजोन है, एक प्रोटिस्ट है जो मलेरियल डिजीज कोज करेगा। तो ये कैसा पैरासाइट है, डाइजेनेटिक पैरासाइट है, यानी कि इसकी ग्रोथ कितने होस्ट के अंदर होगी, 2 होस्ट रिक्वायर्ड हैं। और डाइजेनेटिक ब्लड पैरासाइट है, हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहेगा। और कौन सी डिजीज कोज करेगा, मलेरिया कोज करेगा। तो एक तो होस्ट हो गया ह्यूमन, उसके अलावा दूसरा होस्ट कौन है जो इसका कैरियर है, डिजीज़ को ट्रांसमिट करता है एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में, वो कौन है, फीमेल एनाफ्लीज। जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो है वो ट्रांसमिट का काम करता है, कैरियर का काम करता है, एक ह्यूमन सोर्स से दूसरे ह्यूमन तक मलेरिया के पैरासाइट को क्या कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। तो एक तो होस्ट है इसका फीमेल एनाफ्लीज, दूसरा है ह्यूमन। और डिजीज कोज किस में कर रहा है, ह्यूमंस के अंदर। तो ह्यूमंस प्राइमरी होस्ट हैं इसके। तो एक कैरियर फीमेल एनाफ्लीज में है और दूसरा ह्यूमन चाहिए। तो कैसा पैरासाइट है, डाइजेनेटिक पैरासाइट है मलेरिया। प्लाज्मोडियम कोज करता है, तो ट्रांसमिट करता है फीमेल एनाफ्लीज मलेरिया को, लेकिन कोज कौन करता है, प्लाज्मोडियम जो एक स्पोरोजोन्स है, प्रोटोजोन्स है, वो कोज करता है, स्पोर लाइक स्ट्रक्चर है। दूसरा एक स्पोरोजोन आता है मोनोसिस्टिक्स। तो ये कैसा रहता है, मोनोजेनेटिक, कि इसका कितना ही होस्ट है, सिंगल। तो ये किस में मिलेगा, फाउंड इन सेमिनल वेसिकल ऑफ अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म का जो सेमिनल वेसिकल पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में ग्लैंड रहता है सेमिनल वेसिकल, उसके अंदर मिलता है कौन, मोनोसिस्टिक। तो ये भी इनसाइड द बॉडी मिल रहा है अर्थवॉर्म के, तो एंडोपैरासाइट है मोनोसिस्टिक फॉर्म भी। उसके अलावा तीसरा आता है नोसीमा। ये क्या करता है, ये सिल्क वॉर्म को अफेक्ट करता है। और सिल्क वॉर्म में कौन सी डिजीज कर देता है, पेब्रिन डिजीज। तो उसमें सिल्क वॉर्म क्या है कि वो सिल्क थ्रेड फॉर्मेशन नहीं कर पाता उसके बाद सिल्क वॉर्म। तो ये एक नोसीमा है जो पेब्रिन डिजीज कोज करता है सिल्क वॉर्म के अंदर। तो ये स्पोरोजोम याद करना है कि स्पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और लोकोमोटरी स्ट्रक्चर उनके अंदर अब्सेंट मिलेंगे। और सारे के सारे कैसे हैं, एंडोपैरासाइट है, यानी कि विद इन द इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करेंगे ये। और सारे कैसे हैं, पैथोजेनिक फॉर्म्स हैं, डिजीज कोज करेंगे। और स्पोर लाइक स्ट्रक्चर हैं तो उनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या रहते हैं, अब्सेंट। जैसे इनके अंदर लोकोमोटरी सीलिएटा में सीलिएट थे, फ्लैजिलेटा में फ्लैजिलेट, अमोइबॉइड वाले थे उनमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सूडोपोडिया बन रही थी। ऐसे लोकोमोटरी ऑर्गन्स इनके अंदर अब्सेंट मिलेंगे, नहीं होते। आउटर कवरिंग वही थिक पेलिकल होती है प्रोटेक्शन के लिए। और रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी फॉलो करेंगे और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी फॉलो करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई मल्टीपल फिजन, एक ही टाइम में बहुत सारे स्पोर फॉर्मेशन करेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई सिंगैमी, सिंगैमी मतलब सिन मतलब फ्यूजन, गैमी मतलब गैमेट फ्यूजन। तो सिंपली फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस करेगी और उसका रिजल्टेंट स्ट्रक्चर जाइगोट बन जाएगा जो आगे डेवलपमेंट करेगा। तो जाइगोट बनेगा सिंपली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। मेन एग्जाम्पल कौन कौन आते हैं, प्लाज्मोडियम जो डाइजेनेटिक ब्लड पैरासाइट है जिसको 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, एक प्राइमरी होस्ट जिसमें डिजीज कोज करता है वो कौन है, ह्यूमन। और एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में डिजीज को ट्रांसमिट करने के लिए प्लाज्मोडियम के जो स्पोर हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कैरियर रहता है। उस कैरियर की फॉर्म में कौन काम करता है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो जो रहता है वो काम करता है।
और प्लाज्मोडियम कौन सी डिजीज़ कोज करेगा ह्यूमंस में? मलेरिया डिजीज़ कोज करेगा। और इस प्लाज्मोडियम की कितनी स्पीसीज रहती हैं? 4 स्पीसीज है मेनली। प्लाज्मोडियम, यहाँ लिख देता हूँ, प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम है, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मैलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल वेलवेक्स। तो ओवरऑल ये 4 डिजीज कोजिंग फॉर्म्स है प्लाज्मोडियम की, वाइवेक्स। अगला है मोनोसिस्टिक। वो मोनोजेनेटिक पैरासाइट है जो किसके अंदर मिलेगा? अर्थवॉर्म के अंदर, उसके सेमिनल वेसिकल में ग्रोथ करेगा। उसके बाद नोसीमा जो पेब्रिन डिजीज कोर करेगा किसके अंदर? सिल्कवॉर्म के अंदर। तो ये स्पोरोजोन्स फॉर्म्स थी। उससे पहले सीलिएटा फॉर्म थी। उसके अलावा 2 फॉर्म्स और थी, सार्कोडिना और फ्लैजिलेटा। तो ये 4 मेन क्लासेज हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होते हैं प्रोटोजोआ के अंदर।